हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीतू और एवरीडे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है बुधवार और आज एक सप्ताह से मेरा सिलाई मशीन बहुत ख़राब हो चुका है। मैं रोज़ सोच रही थी कि बनवाने जाऊंगी। आज रेडी होकर के बैठी हूँ कि जा रही हूँ बनवाने के लिए। अब जैसे ही मैं बैठी हूँ देख रही हूँ कि बारिश खूब ज़ोर शोर से आ रही है। मैं मशीन भी निकाल के रख ली हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरा से। और बाहर बारिश भी बहुत तेज़ आ रही है। रुकिए आप लोगों को बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। ये मैं बना रही हूँ पूजा के लिए खीर, और दूसरे साइड हमारे यहाँ बनता है लिक्विड प्रसाद। लिक्विड प्रसाद कैसे बनता है वो मैं दिखाऊंगी। इसमें शायद मैदा और फ्रूट्स सब डलाता है, तो वो मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो ये मैं खीर बना रही हूँ क्योंकि हवन होगा आज पूजा में, उसके लिए। मैं लिक्विड प्रसाद बनाते हुए तो नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं ही पूजा में बैठी हुई थी और जो लोग कर रहे थे तो उन लोगों को नहीं पता था कि इनका वीडियो बनाना है लिक्विड प्रसाद का। लेकिन मैं प्रोसेसिंग बता देती हूँ कि उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दूध हो सके तो डाल सकते हैं, और उसमें पड़ता है जितना भी ड्राई फ्रूट्स होता है। तो मैं तो पचमेवा डाली थी, पचमेवा मैं बना करके रखी थी, वही मैं पचमेवा डाली थी। उसमें सारा फ्रूट्स आता है, ड्राई फ्रूट्स। उसके अलावे मैदा भुंजा करके उसमें डलाता है, गुड़ डलाता है काफ़ी अच्छे मात्रा में, और केला डलाता है। तो इतना सारा सामान डाल करके लिक्विड प्रसाद बनता है। क्योंकि ये लोग मुंगेर के हैं और उधर लिक्विड प्रसाद ही चलता है, लेकिन मैं दोनों प्रसाद बनाई थी, लिक्विड भी बनाई थी और चूरन वाला भी बनाई थी। और जिस दिन मैं पूजा का प्रोग्राम रखी थी ना, उस दिन एकादशी था, और इस वजह से मुझे सुबह उठना पड़ा था क्योंकि घर में भी पूजा करना था। और पूजा करके मैं सारा काम काज करके नहा धोआ करके पूजा की। पूजा करने के बाद फिर घर में प्रसाद बनाई, वही खीर, और खीर ले करके फिर मैं मंदिर गई पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर मैं घर का पूजा का प्रसाद बनाई, जैसे चूरन बनाना हुआ था, और लिक्विड प्रसाद के लिए भी कुछ कुछ उसमें फ्राई ये करना पड़ता है, भुना हुआ, उसमें मैदा चाहिए होता है, तो वो सब भुने। और फिर मैं हवन के लिए थोड़ा पूड़ी बनाई, ये सब करते फिर मुझे दिन भर लग गया था। एक तो मुझे फास्टिंग में रहना था क्योंकि एकादशी था, तो मैं सावन वाला एकादशी और तुलसी विवाह वाला एकादशी दोनों एकादशी मैं करती हूँ। तो इस वजह से मैं दिन भर फास्टिंग में थी और दिन भर मुझे पूजा में उस दिन लग गया था। और जब मैं शाम में, मुझे लगता है कि 7 बजे के लगभग, फिर मैं चाय पानी पिया क्योंकि दिन भर मैं थोड़ा थक भी गई थी और कुछ खाई पी नहीं थी, तो थोड़ा और भी परेशान हो गई थी। इधर पूजा हो रहा था, पीछे सारे लोग बैठे हुए थे। और लेकिन हाँ, ये था कि हरासमेंट जो होता है, परेशानी जो भी होती है, लेकिन पूजा करने के बाद मन स्वच्छ होता है, स्वच्छ हो जाता है। और मेरे पास थोड़ा जगह का भी कमी है ना, मेरे पास एक ही रूम है, और यही एक ही रूम में मैं सारा काम करती हूँ। मतलब इसी में मेरा बेडरूम भी है, और इसी में मेरा पूजा रूम भी है, इसी में मेरा बिजनेस रूम भी है। मेरा इस रूम में बिजनेस का भी थोड़ा बहुत काम होता है। वैसे अलग जगह पे मेरा एक और शॉप भी है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत काम होता है। और इसी में मुझे छोटा मोटा फंक्शन अगर करना होता है, कभी केक वूक कटिंग करना होता है, तो वो सब भी मैं एक ही रूम में करती हूँ। तो भगवान को बोला जाता है ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो सही बात है, भगवान को महल अटारी का ज़रूरत नहीं होता है, उनको थोड़ा सा जगह में भी सेवा अगर मन से किया जाए तो वो ज़रूर अपना रंग दिखाते हैं। और यही चीज़ मैं भी चाहती हूँ। और यहाँ पे अचानक से पंडित जी माला खोजने लगे थे, तो मैं माला तो पहले से नहीं बनाई हुई थी क्योंकि मुझे पता भी नहीं था और मुझे याद भी नहीं था। लेकिन मैं क्या की कि मैं बैठे बैठे तुरंत मैं 5 मिनट के अंदर ही माला बना दी। और ये माला मैं बनाई थी विष्णु भगवान का फ़ोटो पे चढ़ाने के लिए, लेकिन शायद वहाँ बड़ा हो रहा था इस वजह से कि क्या, तो ये चढ़ा दिए ऊपर से ही। ये इनका कहना था कि यहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं बैठे बैठे तुरंत ही माला तैयार की और ऊपर में चढ़ा दी। उसके बाद फिर पंडित जी किताब दिए, उसका बोले पूजा करने के लिए, फिर मैं उसका पूजा की। और फिर इसके बाद थोड़ी देर पूजा होता है, उसके बाद फिर कथा स्टार्ट हो जाता है। तो वो कथा तो मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि कथा ऐड करूँगी तो ये आधा घंटा का कथा हो जाएगा और वो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं
इसके बाद यहाँ पे कट करती हूँ। मौली धागा बांधिए, टीका लगाइए। कभी भी जानते हैं पूजा कीजिए ना, ओपन एरिया में पूजा कीजिए। वहाँ पे पूजा करने के बाद होता है क्या है ना कि कितना भी हवन कीजिएगा ना तो धुआं आँख में नहीं लगेगा और पूरा रूम में नहीं भरेगा। एक तो उस दिन गर्मी इतना तेज़ था जिसका कोई हिसाब नहीं था। मैं कूलर पंखा भी नहीं चला पा रही थी क्योंकि यहाँ पे ये दिया जल रहा था। कूलर मैं चला रही थी थोड़ा सा ऊपर करके, लेकिन पंखा बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और कूलर का आवाज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा था। मुझे इरिटेट महसूस हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं, लेकिन क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था। मेरे करने से थोड़े ना कुछ होगा। पंडित जी को भी गर्मी लग रही थी। तो मैं आप सभी से एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग पूजा जब भी कीजिएगा ना तो ओपन एरिया में कीजिएगा, इस टाइप का एरिया में नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे मेरी दीदी जीजा जी लोग भी आए हुए थे, लेकिन मैं किसी का रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में नहीं था। मैं पूजा में बैठी हुई थी और उसके बाद इधर का किसी ने किया ही नहीं। खैर जाने दीजिए, जिसका नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आग तैयार किया जा रहा था हवन के लिए और उसके बाद हो रहा था हवन। तो एंजॉय कीजिए आप लोग भी। फाइनली मैं आज आ गई हूँ पूजा करके, और कल मैं पूजा का एंड करने के लिए भूल गई थी। तो आज मैं इस वीडियो को यानी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप लोग अच्छे से अच्छा कमेंट करते रहा कीजिए और हमें प्यार दिया करते रहा कीजिए। बाय बाय। और ये है 15 अगस्त का सीन। इस दिन नैन्सी अपना स्कूल में प्रोग्राम की थी और पहली बार साड़ी पहनी थी। तो मैं बाहर निकली थी और इसका थोड़ा सा मैं क्लिप ले ली थी क्योंकि मुझे अच्छा लगा था नैन्सी का क्लिप लेने में। ये तैयार हो रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए रोकी भी थी इसको देखने के लिए, और मैं इसका पूरा वीडियो बनाई ऊपर से नीचे तक का, और मैं इससे बात भी की। काफ़ी अच्छी लग रही थी, अच्छी है भी, और अच्छे से तैयार भी हुई थी तो अच्छी लग रही थी। और इसका लेट हो रहा था तो मैं जल्दी से बोली फिर कि जाओ स्कूल में तेरा प्रेयर्स चालू हो गया था। तो ये फिर वहाँ से चली जाती है और मैं इसको बोली थी कि वहाँ का वीडियो मुझे देना, तो दे दी है। और आगे आप लोग इसका वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब यहाँ स्टार्ट होता है नैन्सी का डांस। तो मैं इसमें म्यूज़िक तो ऐड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है, और मेरा तो अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है तो मुझे डर और ज़्यादा है, इसलिए मैं म्यूज़िक ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। और प्लीज़ मेरे लिए ना सही इन बच्चों के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इन लोगों का डांस कैसा लगा आप सभी को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि नैन्सी डांस अच्छा भी करती है और बच्ची है, अभी इन लोगों को डांस करने का उम्र भी है। ये स्कूल का प्रोग्राम है और बाय नेचर भी बच्ची अच्छी है क्योंकि मुझे जब भी बुलाना होता है किसी भी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो बेचारी आ जाती है। तो ये काम मेरा करे या ना करे, बाय नेचर ये बहुत अच्छी है। और बच्चे अच्छे तब कहलाते हैं जब उनके माँ बाप का नेचर अच्छा होता है। जिनके माँ बाप के नेचर अच्छे नहीं होते हैं ना, उनके बच्चे को भी कोई लाइक नहीं करता है। तो इनके तो बच्चे तो अच्छे हैं ही, इनके माता पिता भी अच्छे ही हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग एंजॉय करते रहिए और हमारी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए भाई। आप लोग अगर एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप लोगों को तो कुछ नहीं होगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग ये सोच करके लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं कि अरे मैं उन्हें लाइक कर दूँगी, सब्सक्राइब कर दूँगी तो वो वायरल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वायरल एक लाइक और एक सब्सक्राइब से नहीं होता है।